आज जो विषय है वो प्रकृति के ऊपर है। प्रकृति परमात्मा ने इसका निर्माण किया है। प्रकृति में कभी भूल नहीं होती है, क्योंकि इसकी व्यवस्था ईश्वर ने बड़े प्लान के साथ की है। आप प्रकृति में किसी भी चीज़ को देखिए, चाहे वृक्ष हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, जो भी जड़ चेतन आपको दिख रहा है वो सारी व्यवस्था के अनुसार ही चल रहा है। अणु अणु में, कण कण में परमात्मा कभी भूल नहीं करता है। अब आप देख सकते हैं कि प्रकृति कभी थकती भी नहीं है। एक इंसान प्रकृति के द्वारा जो निर्मित होता है वो थक जाता है, उसकी एक उम्र है। लेकिन प्रकृति के पास खूब टाइम है, वो कभी थकती नहीं है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी कोई संजोग जब हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि ये सफलता ऐसे संजोगों से मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब उदाहरण के तौर पर एक चित्रकार था, वो चित्र कैनवास पे खींच रहा था, तब उसकी पाली हुई एक बिल्ली उसके ऊपर कूद गई और वो जो स्याही थी, जो ये सारे जो उसमें जो रखी हुई थी वो प्रिंट करने के लिए कलर, वो उसके ऊपर वाइट पेपर के ऊपर गिर गया। अब उस चित्रकार ने देखा कि अब हो गया सो तो हो गया, अब इनको फेंकने से कोई फायदा है नहीं। चलो कल इस चित्र में कुछ मुझे खूबी दिख रही है, कल मैं गैलरी में इसको रख देता हूँ, जो होना वो हो जाएगा। अब उस चित्रकार गया और गैलरी में जाकर के वही बिल्ली वाला चित्र, जो बिल्ली कूदी थी और जो उसने पूरे जो हो गया था कलर, वो ही जाके रख दिया। अब उसका चित्र जो है वो नंबर 1 पे आया, उसको पहला नंबर मिला। लेकिन ये क्या हुआ था, एक तरह का संजोग हुआ था। अब आप देखिए कि होता क्या है। आप अमेरिका के लॉस एंजल्स एरिया में मात्र हर साल 2.5 इंच बरसात होती है। 2.5 इंच से ज़्यादा बरसात वहाँ नहीं होती है। हमारे यहाँ तो 15-20 इंच होती है, उससे भी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वहाँ 2.5 इंच फिक्स है। लेकिन 2.5 इंच में आप देखेंगे वहाँ की प्रजा, वहाँ के लोग, वहाँ की सरकारें इस तरीके का वहाँ कुछ व्यवस्था कर दी है कि सब हरा भरा सब दिखता है। उन्होंने डैम के ऊपर डैम बना दिए, डैम के ऊपर डैम बना दिए, और वहाँ 118 प्रकार की खजूर भी मिलती है, और खजूरों के ऊपर वो लोग पेपर लगा देते हैं। तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी अपने अपना जो विवेक है वो वहाँ के लोग उसमें यूज़ करते हैं। और हमारे यहाँ तो क्या होता है, अगर 2 बारिश हो गया और तीसरा बारिश नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं, अरे धरती पर पाप खूब बढ़ गया है, इतना पाप बढ़ गया है, इतना पाप बढ़ गया है कि ये कराओ, वो कराओ, वो कराओ। या हम हजारों तरह के ऐसे सोचते हैं। वहाँ कोई यज्ञ नहीं करता। मैं यज्ञ का खिलाफ नहीं हूँ, मैं एक सनातनी हूँ, मैं स्वयं यज्ञ करता हूँ। लेकिन हमारी धारणा ऐसी बन गई कि बस यज्ञ कराओ, इसी हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस तरीके का हम शुरू कर देते हैं। और ये तो आप बहुत सुनते होंगे, अरे पाप हो गया धरती पे तीसरा बारिश, यानी एक बारिश करते करते हमारे जो सारे लोग चले गए, लेकिन एक बारिश कभी हुआ ही नहीं, एक बारिश की हमेशा कमी रह गई है। लेकिन मित्रों, आप सोचिए, हमारे यहाँ पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था ही हमने नहीं की है। अगर पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था अगर हम करते, तालाब और बहुत बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें बनाते, तो जो 2 बार बारिश हुई है उस 2 बार बारिश का पानी आपको अगले साल तक बहुत हो जाएगा। लेकिन ऐसी व्यवस्था हम करते नहीं हैं। हम सिर्फ कुदरत के भरोसे रहते हैं, और कुदरत अपने प्लानिंग के हिसाब से चलती है, लेकिन मनुष्य को अपनी प्लानिंग के साथ ही रहना पड़ता है। अब आप देखिए कि वृक्षों के अंदर भी नर और मादा होते हैं। फिर उनको पूछा गया कि अब इतने ये आपके यहाँ खजूर कैसे पैदा होते हैं, तो कहते हैं कि हम जो मादा पौधे लगा देते हैं 100-500, और उसमें एक नर पौधा लगा देते हैं, और उसके ऊपर जो मक्खियाँ बैठती है वो जाकर के उसके कणों को वहाँ देती है, और उससे इतने खजूर आते हैं, इतने खजूर आते हैं, वो लोग तो इससे ही अमीर हो गए। ये नर और मादा वृक्ष में होता है। ऐसे कुदरत की एक व्यवस्था है। अब कुदरत ने जो व्यवस्था बना करके हमें भेजा है, तो हम भी क्या उस व्यवस्थाओं के अनुसार कभी सोचते हैं, कभी देखते हैं। जैसे ये फ़ोन है,
ये फ़ोन बना है तो फ़ोन बनाने वाले ने इसके ऊपर कितना रिसर्च किया होगा, कैसे ये रिकॉर्ड हो रहा है, कैसे ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, इसके पीछे भी किसी की मेहनत है और उसका लाभ आप और हम सब ले रहे हैं। तो हर कोई अपने आप को इस प्रकृति को देख करके सूक्ष्म दृष्टि से सीख सकता है कि जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाए। आज बस इतना ही, शेष और वीडियो में हम बात करेंगे। धन्यवाद।